हर हर महादेव दोस्तों, एकादशी मैया की जय। आज हम बताएंगे कि जगन्नाथ जी में एकादशी क्यों उल्टी लटकाई गई हैं और क्यों चावल खाए जाते हैं उस दिन एकादशी पर। आइए जानते हैं। लोग एकादशी का व्रत रखें या ना रखें, इस दिन चावल ना खाने का नियम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा मंदिर है जहां एकादशी पर चावल ही खाया जाता है। एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। बरोतनी एकादशी पर भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन की पूजा की जाती है। वैदिक कैलेंडर माह में बढ़ते शुक्ल पक्ष और घटते कृष्णपक्ष चंद्र चक्र का 11वां चंद्र दिवस पर एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते हैं, चाहे आप व्रत रखें या न रखें। लेकिन एकादशी पर हिंदू धर्म में चावल खाने की मनाही है। लेकिन उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के मंदिर में एकादशी के दिन चावल खाने की विशेष परंपरा है। कि आखिर जगन्नाथपुरी में एक प्रथा ऐसी क्यों है? आपने सुना होगा कि साल भर में आने वाली किसी भी एकादशी पर चावल खाने की मनाही होती है। इसके पीछे धार्मिक कारण है। विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र है कि एकादशी के दिन चावल खाने से पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। चावल को हविष्य अन्न देवताओं का भोजन कहा जाता है। देवी देवताओं के सम्मान में हर एकादशी तिथि पर चावल का सेवन करना वर्जित माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार महर्षि मेधा माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए एकादशी के दिन अपने शरीर का त्याग कर दिया था। महर्षि का जन्म चावल और जौ के रूप में हुआ था, इसीलिए इस दिन लोग चावल नहीं खाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो चावल में जल तत्व की प्रधानता होती है। इस दिन पका हुआ चावल खाने से मन और भी चंचल हो जाता है, जबकि मन की चंचलता को दूर करने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। जगन्नाथपुरी में एकादशी पर चावल का प्रसाद क्यों बंटता है? वैसे तो सभी मंदिरों में और घरों में एकादशी के दिन चावल बनाना या खाना वर्जित माना जाता है। वहीं जगन्नाथपुरी की में एकादशी के दिन चावल खाने की विशेष परंपरा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मदेव स्वयं जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद खाने की इच्छा से पहुँचे, लेकिन तब तक महाप्रसाद समाप्त हो चुका था। एक पत्तल में चावल के थोड़े से दाने थे, जिसे एक कुत्ता चाट कर खा रहा था। हर प्राणी में भगवान के भक्ति भाव में डूबे ब्रह्मदेव ने कुत्ते के साथ बैठकर उन चावलों को खाना शुरू कर दिया। जिस दिन ये घटना घटित हुई उस दिन संयोग से एकादशी थी। ब्रह्मदेव को कुत्ते के साथ उनके महाप्रसाद का चावल खाते देख भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और बोले कि आज से मेरे महाप्रसाद में एकादशी का कोई नियम लागू नहीं होगा। जगन्नाथपुरी में एकादशी पर क्या खाया जाता है? इस धाम में स्वयं विष्णु भगवान, श्री बलराम जी व माता सुभद्रा की प्रतिमाओं के साथ विराजमान हैं। यहाँ दिन भर में 4 बार भोग लगाने के साथ आरती की जाती है। भक्तों को जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के साथ वहाँ का महाप्रसाद लेना भी आवश्यक है। कहा जाता है कि एकादशी माता ने महाप्रसाद का निरादर कर दिया था, जिसके दंड स्वरूप भगवान विष्णु जी ने उन्हें बंधक बनाकर उल्टा लटका रखा है। भगवान विष्णु ने कहा था कि मेरा प्रसाद मुझसे भी बड़ा है। जो भी व्यक्ति यहाँ आकर मेरे दर्शन करेगा उसे महाप्रसाद ग्रहण करना आवश्यक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही कलयुग में जगन्नाथपुरी धाम में मक्खन मिश्री तथा 56 भोग भक्तों में बांटा जाता है। यही प्रसाद ही एकादशी पर खाया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि भगवान जगन्नाथपुरी में एकादशी को क्यों उल्टा लटकाया गया है। तो आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा